नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री यानी कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 10 सालों में ब्रिटेन में यह छठा मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना कुर्सी छोड़ दी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कीर स्टारमर के जाने की आहट एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लग गई थी। क्या ब्रिटिश पीएम का इस्तीफा सिर्फ घरेलू राजनीति का नतीजा है या फिर इसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक बढ़ता हुआ तनाव भी बड़ी वजह हो सकता है। आज इसी पर पूरी कहानी को समझेंगे। दरअसल कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर देश को संबोधित करते हुए कहा कि वह अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे और आखिरकार उन्होंने राजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राजा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो परंपरा है वो अभी भी चली आ रही है। क्योंकि ब्रिटेन में संवैधानिक राजशाही व्यवस्था है जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राजा राष्ट्र प्रमुख। कीर स्टारमर अब उन प्रधानमंत्री की सूची में शामिल हो गए हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इससे पहले की अगर बात करें तो इसी क्रम में डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक जो भारतीय मूल से आते हैं और अब कीर स्टारमर। पिछले एक दशक में ब्रिटेन की राजनीति ने लगातार प्रधानमंत्री बदलते देखा। लेकिन खास बात यह है कि लिज ट्रस सिर्फ 44 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रही थी और वह ब्रिटेन की सबसे कम समय की रहने वाली प्रधानमंत्रियों में शामिल हो गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण कीर स्टारमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो इसके कई सारे कारण निकल कर आते हैं जिसे एक एक कर समझने का अगर प्रयास करें तो उसको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले है कि ट्रंप और स्टारमर की टक्कर। तो दरअसल कीर स्टारमर के इस्तीफे की चर्चा तब तेज हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही संकेत दे दिया था कि ब्रिटिश पीएम जल्द पद छोड़ सकते हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप को पहले से इसकी जानकारी थी। तो दरअसल दोनों नेताओं के बीच का तनाव काफी समय से चल रहा था। कीर स्टारमर जुलाई 2024 में लेबर पार्टी के नेता के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। उस समय ब्रिटेन महंगाई, ऊर्जा संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव से जूझ रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही थी। यहीं से दोनों नेताओं के रिश्तों में दूरी बढ़नी शुरू हुई। अमेरिकी चुनाव के दौरान स्टारमर ने कमला हैरिस का समर्थन किया जबकि ट्रंप ने इसे अपने खिलाफ माना। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी अमेरिकी चुनाव में दखल दे रही है। जब ट्रंप चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आए तो दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। तो एक कारक ये रहा। दूसरा कारक पे आते हैं तो दूसरा कारण है एलन मस्क की एंट्री। दरअसल ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने भी ब्रिटेन की सरकार और कीर स्टारमर पर लगातार हमला बोला है। ब्रिटेन में अपराध, इमिग्रेशन और ग्रूमिंग गैंग्स जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने स्टारमर सरकार को घेरा। धीरे धीरे ब्रिटेन के स्टारमर विरोधी माहौल बनने लगे। कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए और उन्हें हटाने की मांग उठने लगी। स्टारमर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि किसी दूसरे देश के लोगों को ब्रिटेन की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो एक ये हुआ दूसरा कारक। तीसरे कारक की अगर बात करें तो विदेश नीति बनी थी टकराव की बड़ी वजह। इसके बाद विवाद और बढ़ता गया जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन और मान्यता देने की दिशा में कदम बढ़ाया। ट्रंप इस फैसले से खुश नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। इसके बाद नाटो और फिर अफगानिस्तान को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी हुई थी। बीते दिन ट्रंप ने ब्रिटेन के योगदान पर सवाल उठाते हुए स्टारमर से जवाब दिया था कि ब्रिटेन ने हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़े होकर काम किया है। ये हो गया तीसरा। चौथा कारक है डियागो गार्सिया विवाद। दरअसल इसके बाद ईरान संकट के दौरान देखा हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच एक और बड़ा मतभेद सामने आया था निकल। अमेरिका ने ब्रिटेन से डियागो गार्सिया सैन्य बेस के इस्तेमाल की मांग की थी युद्ध के समय, लेकिन ब्रिटेन ने इसे देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था। ये भी एक कारक है। और सबसे अहम माना जाता है एप्स्टीन फाइल का विवाद। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा मुद्दा जो सामने निकल कर आया है वह है एप्स्टीन फाइल।
कीर स्टारमर के करीबी पीटर मेंडलसन, यानी इसको कह सकते हैं मेंडलसन, का नाम इस विवाद से जुड़ा। मेंडलसन को ब्रिटेन ने अमेरिका में राजदूत बनाया था, लेकिन एप्स्टीन से उनकी पुरानी नज़दीकियों की खबरों के बाद ब्रिटेन में राजनीतिक दबाव बढ़ गया। विपक्ष और जनता ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर ऐसे व्यक्ति को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों दी गई थी। इसके बाद ब्रिटेन सरकार ने उन्हें पद से हटाना पड़ा, लेकिन इसका असर स्टारमर की छवि पर पड़ गया और उनकी छवि धीरे धीरे धूमिल होती गई। ये भी बड़ी वजह बन के निकली। उसके बाद आते हैं लेबर पार्टी पर दबाव। तो दरअसल मई 2026 के स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी थी कि स्टारमर अब नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। इसी बीच एंडी वर्नहम का नाम तेजी से सामने आया। उन्हें उपचुनाव में जीत हासिल की और लेबर पार्टी के अंदर एक नए चेहरे के तौर पर उभरने लगी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और स्टारमर पर दबाव और बढ़ गया। इमिग्रेशन और महंगाई का मुद्दा ब्रिटेन की जनता के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है ही, और इमिग्रेशन इससे भी बड़ा है क्योंकि इंग्लिश चैनल पार करके लगातार बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन पहुंच रहे थे। स्टारमर सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। ट्रंप ने भी कहा कि इमिग्रेशन और ऊर्जा संकट जैसे मुद्दे स्टारमर की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बने। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कीर स्टारमर का इस्तीफा सिर्फ एक वजह से नहीं हुआ है। ये जो तमाम कारक आपको हमने बताए वो तमाम कारक होते हैं और इसके पीछे घरेलू राजनीतिक, आर्थिक दबाव, इमिग्रेशन, पार्टी के अंदर विरोध और अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव, सभी कारक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब नजर इस बात पर है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री अब कौन होगा और क्या नया नेतृत्व देश की राजनीति को स्थिर कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इस 10 साल में 6 से ज़्यादा जो है सो जाने वाले हैं या चले गए कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।